सबसे बड़ा यह है कि क्या पाकिस्तान शराफत की भाषा समझता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस में चढ़कर गए थे, उसी वक्त ही करगिल हो रहा था। ये भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे हालात अभी बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कि जनवरी में 2 शहीदों के सर कलम कर दिए गए। मांग ये भी उठ रही थी कि राजा परवेज अशरफ जब यहां पर आते हैं तो उन सैनिकों के सर लेकर आए, लेकिन पाकिस्तान इस पूरे वाकये से पूरी तरह से इनकार करता रहा है। ऐसे में सलमान खुर्शीद ने जो कर्टसी दी, जो शिष्टाचार दिया, उनको जयपुर जाकर लंच देकर, क्या वो ठीक था? क्या ये भारत की नरमी दिखाता है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, कर्नल यूएस राठौर जो कि सुरक्षा मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी जो कि फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमरजीत कौर जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं सीपीआई की, और एनएन झा साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। कोनिका लाल हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में बंबई से। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल अवधेश कुमार जी से। अवधेश जी, दिन भर आपने देखा, उन भावनाओं को भी देखा जो अजमेर से लेकर जयपुर तक थी, जो राजा परवेज अशरफ को काला झंडा दिखा रही थी, और सलमान साहब को भी देखा कि मैं शिष्टाचार के नाते जयपुर पहुंचा हूं खाना खिलाने राजा परवेज अशरफ को। क्या दोनों के बीच कोई विरोधाभास देखते हैं आप? मुझे इसमें विरोधाभास नहीं दिखता है। देश की जनता ने भारत के आक्रोश का अहिंसक प्रकटीकरण किया, वो भारत का दायित्व था, क्योंकि जिस ढंग से भारत की सेना का शिरोच्छेद किया गया, अगर भारत की जनता उसके खिलाफ आक्रोश प्रकट नहीं करेगी तो लगेगा ये कायरों का देश है, वहां वह आवश्यक था। लेकिन साथ ही साथ जिस देश को एशिया और विश्व की महाशक्ति मान रहा है, वह कठिन तनाव की घड़ी में भी एक परिपक्वता, संतुलन और शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहार का उसको एक सलीका भी दुनिया के सामने रखना था। इसलिए भारत के विदेश मंत्री का वहां जाना, उनको खाना खिलाना और फिर उस प्रकार से उनको विदा कर देना, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। लेकिन दीपक जी, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। जिस ढंग से ये समझा जा रहा है कि वो आए, उन्होंने जियारत किया और चले गए, अभी हमारे मित्र एनके सिंह जी से बात हो रही थी कि इसका कोई महत्व नहीं है, मेरा मत उसके विपरीत है। ये जियारत के नाम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की इस 1 दिवसीय संक्षिप्त और इस प्रधानमंत्री काल की पहली और अंतिम यात्रा का पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों एवं पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति में अभिरुचि रखने वाले जो विश्व की शक्तियां हैं, उनकी दृष्टि से इसके महत्व को आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के राजनीति में राजा अशरफ एक दुर्घटनावश प्रधानमंत्री हैं और इनका दुर्भाग्य ये रहा कि इनको भारत की जमीन पर आकर के द्विपक्षीय बातचीत करके, और जो इस पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान में एक राजनेता की कसौटी बन गई है कि भारत के साथ किस ढंग से बातचीत करके उसके क्या परिणाम लाते हैं, और दुनिया की शक्तियां भी, अमेरिका और यूरोप ये नजर रखता है कि वहां के नेता भारत के साथ शांति और विश्वास स्थापना की कोशिश करते हैं या नहीं। और जो लिबरल वर्ग है पाकिस्तान में, वो आगामी चुनाव में इस दृष्टि से अगर परवेज अशरफ के नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं तो उस दृष्टि से उन पर भी नजर था। इसलिए, और सेना के जहाज से आने का मतलब है कि इसमें सेना की भी सहमति थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस समय हर हाल में अपना 80% ऑपरेशनल कंसंट्रेशन वेस्टर्न सेक्टर में रखना चाहती है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव नहीं हो, इसलिए तनाव शैथिल्य की दृष्टि से। तो अब ये सियासती लक्ष्य जो है, उसमें दुनिया को भी मालूम था कि इनकी औपचारिक यात्रा हो नहीं सकती है, तो उसका तरीका क्या निकाला जाए सियासत के लक्ष्य को पाने के लिए। तो जियारत एक तरीका और रास्ता निकाला गया है और उसके माध्यम से वहां आए हैं। और मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि केवल वहां बैठ के मटन और चिकन के स्वाद पर बातचीत हुई है। निश्चित रूप से कुछ बातचीत हुई है, लेकिन इसका निष्कर्ष यही है कि जो वो पाकिस्तान के अंदर, जो वो भारत में और जो दुनिया में संदेश देना चाहते थे, उसकी कोशिश उन्होंने की है। अब उस संदेश को भारत और दुनिया किस रूप में लेती है, ये अलग बात है। चलिए आप